Kahan Waller। अनन्या जिसकी लव मैरिज हुई थी, वो आज ससुराल में सूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है और कमला अपनी बहू को देखकर, हाय दैया, इस लड़की के जरा कपड़े तो देखो। बेटा, तूने कहा था कि तेरी बीवी घूंघट नहीं करेगी। मैंने इसे घूंघट नहीं करने दिया। फिर तूने बोला कि ये अपने हिसाब से साड़ी पहनेगी। मैंने इसे वो भी पहनने दिया। पर आज देख, आज तो ये ऐसे मॉडर्न सूट पहनकर आ गई है। अब क्या घर की बहू ऐसे कपड़ों में घर से बाहर जाएगी? मैंने इसे उंगली क्या पकड़ाई, ये तो पूरा हाथ पकड़कर बैठ गई। माँ, अनन्या ने सूट ही तो पहना है और सूट में खराबी क्या है? मेरे हिसाब से साड़ी से अच्छा सूट है। हाँ बेटा, तुझे कोई कमी क्यों दिखेगी? अगर तुझे इसमें कमी दिख रही होती तो आज ही ये मेरे घर की बहू थोड़ी ना होती। कमला बहन के बेटे को देखा है, उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करी और तू इस करमजली से लव मैरिज करके बैठ गया। स्टाइलिश साड़ी क्या कम थी इसकी, जो अब ये सूट पहनने पर उतर आई है। माँ, बात का पतंगर बनाना तो कोई तुमसे सीखे। भाभी के सूट में खराबी ही क्या है? भाभी, आप इस कपड़े में बहुत अच्छी लग रही है। अब बाहर चलते हैं, वरना हमारी मूवी छूट जाएगी। हाँ हाँ, माँ की यहाँ किसको पड़ी है? जाओ, वरना तुम्हारी मूवी छूट जाएगी। पर मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। मैंने तेरी इतनी सारी बात मानी है तो बदले में एक बार तुझे भी मेरी माननी होगी। बाहर घूंघट में जाना। माँ, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी घूंघट करे। तुम जैसी हो वैसे ही चलो अनन्या। शांति के कुछ कहने पर राहुल और स्वाति अनन्या का पूरा साथ देते हैं। कुछ देर में वो तीनों घर से बाहर निकलते हैं, जहां छत पर खड़ी आस्था कपड़े डाल रही होती है और उसकी नज़र अपने पड़ोसन अनन्या पर पड़ती है, जो अपने पति का हाथ पकड़कर मूवी देखने के लिए जा रही होती है। अनन्या का कितना अच्छा है, उसने लव मैरिज करी है। उसके पति भी कितने सपोर्टिव है और सास भी कितनी अच्छी है। काश कि मैंने भी लव मैरिज की होती तो शायद मुझे भी मेरी पसंद के कपड़े पहनने दिए जाते। आस्था कपड़े डालकर नीचे आ जाती है और उसकी सास अपनी बेटी को जीन्स और टॉप जैसे कपड़े पहनने के लिए सुना रही होती है। क्या माँ, तुम भी ना कितनी बुरी हो। अब कौन लड़की बहन जी बनकर रहती है? अच्छे ढके हुए कपड़े पहने तो इंसान बहन जी बन जाता है। हमारे जमाने में हमने ऐसे कपड़े कभी देखे भी नहीं जैसे तुम पहनते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी पड़ोस शांति के बच्चों की तरह हो। उसके बेटे ने तो लव मैरिज करी है। देख लेना, जैसे उसके बेटी की चाल चलन है वो भी लव मैरिज ही करेगी। पर तुझे उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। और तूने जो दिवाली पर ड्रेस पहनी थी शांति की बेटी के कहने पर, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे। माँ जी तो अपनी बेटी को उसकी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देती, फिर मैं तो बहू हूँ, मुझे क्या ही पहनने देंगी। बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? अब क्या तुझे सर पर पल्लू भी नहीं रखा जाता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे भी हमारी पड़ोसन की बहू की हवा लग गई है? दिवाली पर देखा था मैंने, जितनी दी उस अनन्या के साथ थी, तेरा पल्लू सर पर नहीं था। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर आस्था जल्दी से अपने सिर पर पल्लू रखती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। रात को शांति के बहू बेटे और बेटी घर आते हैं। आ गए तुम सब? पेट तो भरा होगा। माँ के बारे में तो सोचते ही नहीं हो। माँ तो नौकरानी है ना, जो घर में करती रहे। बहू, तुझे तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तू इस घर की बहू है। कमला की बहू को देखो, बेचारी घर से बाहर भी नहीं निकलती, हर वक्त साड़ी और घूंघट में रहती है और घर के सारे काम भी करती है। पर तूने तो पता नहीं मेरे बेटे पे ऐसा कौन सा जादू किया है कि मैं कुछ तुझे बोलूं तो दर्द उसके सीने में उठता है। माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप मुझे एक क्या 100 बातें बोले, और हम सबको भी भूख लगी है। मैं जानती हूँ हमारे जाने के बाद आप ही ने सारा काम किया है, इसलिए आप आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। रहने दे बहू, मैं तेरे भरोसे थोड़ी न बैठी रहूंगी। खाना मैंने बना दिया है, तू बस खाना निकाल दे। शांति के कहने पर अनन्या सभी के लिए खाना परोसती है और धीरे धीरे शांति का गुस्सा ठंडा होने लगता है।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी कुछ पड़ोसन के साथ बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है। कमला बहन, तुम तो बड़ी खुश नजर आती हो। बहू को तो तुमने बिल्कुल सीधा कर रखा है, पर देख लो बहू को, इतना भी इशारों पर नचाना सही नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहू पर जुल्म कर रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू शांति बहन की बहू की तरह हो, समझी? कहना तो तुम्हारा बिल्कुल सही है। भाई शांति के बेटे ने तो लव मैरिज करी है। अब जिसकी लव मैरिज वाली बहू होती है, वो कहाँ हमारे संस्कार और रीति रिवाज को पूरा करती है। वो तो अपने फैशन में डूबी रहती है, जैसे शांति बहन की बहू है। देखा नहीं था दिवाली पर कैसी साड़ी पहनी थी। देख लेना, बुढ़ापे में तुम्हारी बहुत बुरी गद होगी, क्योंकि तुम्हारी बहू मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कभी सेवा कर पाएगी। और जो उसने बॉडीकॉर्न वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी भाई दूज पर, वो नहीं देखा था? अरे शांति, तेरा बेटा कहाँ से ऐसी बहू ढूंढ लाया? ये तुम्हारी गलत फहमी है। माना कि मेरी बहू थोड़ी अलग है, उसके पहनने का तरीका अलग है, पर मेरी बहू भी संस्कारी है। हर वक्त मेरे मुंह पर मेरी बहू की बुराई मत किया करो। जरूरी नहीं कि लव मैरिज वाली सारी बहू बुरी हों। एक दिन बीमार पड़ जाती हूं ना, तो मेरी ही बहू आकर मुझे देखती है, ना कि कोई पड़ोसी। पहली बार शांति अपनी पड़ोसियों को जवाब देती है, जो दरवाजे पर खड़ी आरती और अनन्या सुन लेती है। ये देखकर अनन्या को काफी अच्छा लगता है और रात को जब राहुल घर आता है तो सारी बात अपने पति को बताती है। आपको पता है, मम्मी जी और मोहल्ले की कुछ औरतें साथ में खड़े होकर बातें कर रही थी, और आज जब सब मेरी बुराई कर रहे थे तो माँ जी ने सबको करारा जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम आज बहुत खुश होगी। वैसे मैं कल छुट्टी में हूँ, तो छठ पूजा के लिए जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना ली ना। सारी शॉपिंग हम कल ही कर लेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता छठ पूजा में क्या क्या सामान चाहिए होता है। कल मैं माँ जी से पूछकर लिस्ट बना लूंगी। ठीक है, फिर तुम माँ से पूछकर लिस्ट बना लेना और हम शाम में जाकर सारा सामान ला देंगे। अब अगली सुबह होती है। अनन्या अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, छठ पूजा आ रही है, तो मैं भी व्रत रखने के लिए सोच रही थी। छठ पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है? छठ पूजा के व्रत रखने की बात सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है। बहू, मैं तुझे जितनी नालायक समझती थी, तू उतनी है नहीं। चल, पेन पेपर ले आ, मैं लिस्ट बनवा देती हूँ। जिसके बाद अनन्या पेन कॉपी लेकर अपनी सास के पास आती है। हाँ, तो माँ जी बताइए, छठी माँ की पूजा कैसे होती है? आप बता दो, तो मैं डायरी में सब नोट कर लेती हूँ, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है बहू, पहले देख नहाए खाए होती है। नहाए खाए में तुम्हें सुबह उठकर साफ नदी में नहाना है। उसके बाद घर की साफ सफाई करके सफाई से सात्विक भोजन बनाना है, और उस दिन तुम वही खाओगी। दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन पूरा दिन उपवास रखकर गुड़ की खीर और रोटी खाई जाती है, जिसके बाद 36 घंटे का उपवास होता है, और फिर अगले दिन शाम में सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद सुबह में उगते सूरज को अर्घ देकर ही व्रत खुलता है। माँ जी, ये तो सुनकर ही बहुत श्रद्धाएं हैं। इसीलिए छठी मैया के उपवास का काफी महत्व है। चलो, अब मैं छठी मैया के उपवास की तैयारी शुरू करती हूँ। 2 दिन ही बचे हैं। लिस्ट बनाने के बाद वो घर का सारा काम करती है, और जब वो छत पर गीले कपड़े डालने जाती है और छत पर कपड़े डालते हुए उसकी नजर अपनी पड़ोसन आस्था पर पड़ती है। अरे आस्था, तुम तो बड़े दिनों बाद नजर आए। सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। दिवाली पर तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे बहुत जल्द छठ पूजा आ रही है। क्या तुम व्रत रख रही हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी व्रत रख रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कैसी साड़ी पहन रही हो पूजा के लिए? वैसे तो मैंने कुछ ड्रेस की कलेक्शन रखी हैं, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगी। मैं तो कहती हूँ, ये हम दोनों की ससुराल में पहली छठ पूजा है, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। मैं क्या ही कुछ नया ट्राई करूंगी। मुझे तो अपनी सास के हिसाब से रहना पड़ता है। देखा नहीं था दिवाली पर कैसी तड़क भड़क वाली साड़ी लाई थी मेरे लिए। तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है।
तुम्हें हर तरह के कपड़े भी पहनने देती हैं। तुम तो अपने पति के साथ घूमने के लिए भी जा पाती हो। आस्था, सभी की सास अच्छी होती हैं। तुम्हारी सास भी अच्छी है। बस तुम्हें उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। मेरी सास ऐसे ही थोड़ी न मानी है। अगर मेरा पति मेरा साथ न देता तो मैं कुछ भी न कर पाती। इसीलिए पहले अपने पति का साथ पाओ, फिर देखना कैसे तुम्हारी सास भी बदलती है। अनन्या कपड़े डाल के नीचे आती है और अपनी सास के कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी सास के पैर दबाती है। फिर थोड़ी देर बाद अनन्या और उसकी नंद आस्था के ससुराल जाती है, जहां चारों नंद भाभी एक साथ बैठकर छठ पूजा के लिए कुछ ड्रेस पसंद करने लगती हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना आस्था कि मैंने कुछ कलेक्शन सेव करे हैं छठ पूजा के लिए। देख लो तुम्हें क्या पसंद है। भाभी आपकी पसंद तो सच में काफी अच्छी है। मैंने कहा था ना, छठ पूजा की शॉपिंग के लिए मेरी भाभी से बात करते हैं। उनके आइडियाज हमेशा हटकर होते हैं और हमने तो सोच लिया है इस बार हम अपनी माँ को भी कुछ यूं ही ड्रेस देंगे और घर की डेकोरेशन भी काफी अच्छे से करेंगे। सच में तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। मुझे भी ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। जब चारों नंद भाभी साथ में बैठकर बातें कर रही होती हैं, तभी वहां कमला आती है और अपनी बहू की बात सुनकर उसे डांटने लगती है। बहू, तुझे इस लड़की की पसंद की ड्रेस पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बहू, तुम शांति बहन की बहू हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर के आने देती हूँ, अपनी बहू से बात करने देती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बहू को गलत रास्ते पर ले जाओ। माँ, क्या बोल रही हो? भाभी तो बस ड्रेस दिखा रही थी। देखिए ना कितनी प्यारी ड्रेस है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, समझी? और बेटा, अपनी भाभी के साथ अपने घर जाओ, शाम होने को है। घर की बहू बेटी अपने घर में ही रहे तो अच्छा लगता है। कमला की बातें सुनकर आरती और अनन्या मुंह बनाकर अपने घर जाते हैं, जहां अनन्या आरती से कहती है, कमला आंटी कितनी अजीब है ना। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन, सुनिए, कल नहाए खाए हैं, घर में ही रहिएगा। कल छठ पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट चलना है। ओके बेबी साहिबा, आपका ड्राइवर रेडी रहेगा। आप तो मेरे पति हो, ड्राइवर थोड़ी ना। सुबह 4 बजे शांति उठकर अपनी बहू को उठाती है। बहू, उठ जा, आज छठ पूजा का पहला दिन है। नहाए खाए अभी चलकर नदी में नहाना है। और नहाने के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है। जिसके बाद अनन्या सलवार कमीज में नदी के साफ पानी में नहाने जाती है। ये तो काफी ठंडा पानी लग रहा है। हाँ, लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद दोनों साथ में नदी के साफ पानी में नहाती है और आस्था एक बढ़िया सी वेस्टर्न ड्रेस पहनती है। वहीं अनन्या सिंपल सा सलवार कमीज पहनती है। अरे, ये कमला की बहू को क्या हो गया? ये कब से ऐसे कपड़े पहनने लगी? छठ पूजा के पर्व में इसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है। अनन्या के साथ रह रहकर बिगड़ गई होगी और क्या। वैसे भी हमें क्या करना, वो वन पीस पहने या कुछ भी पहने। जिसके बाद सभी पड़ोसने भी नहाए खाए के लिए स्नान करती हैं और सब अपने घर चली जाती है। अनन्या घर आकर घर की साफ सफाई में लग जाती है। अनन्या पूरा घर साफ करके रसोई को अच्छे से साफ करके नहाए खाई के लिए सात्विक भोजन बनाती है। मिर्च और जीरा का छौंक देकर लौकी की सब्जी और चावल बनाती है। ओहो हो, तो आज नई बहू के पहले छठ पूजा का नहाए खाए है। हाँ माँ जी, आज पहला दिन है ना छठ के महापर्व का, तो मैंने सात्विक तरीके से लौकी की सब्जी और चावल बनाया है। बढ़िया किया बहू। फिर अनन्या लौकी की सब्जी और चावल खाकर नहाए खाई की रस्म पूरी करती है और कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अनन्या राहुल के साथ मार्केट जाती है। बाजार में छठ पूजा के सामान की ढेर सारी दुकानें थीं और सभी तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। भैया जी, ये सूखा नारियल कैसे दिया? दीदी, ये 60 रुपए का एक है। दे दो। और हाँ, गन्ना है ना, गन्ना भी दे दो। ठीक है दीदी। जिसके बाद दुकानदार अनन्या को गन्ना और नारियल देता है। भैया, यहाँ पर कहीं सूप मिलेगा क्या? दीदी, ये आगे से दाएं जाओगी तो वहां एक बूढ़ी माँ की दुकान है, वहां अच्छे से अच्छे सूप मिल जाएंगे। जी ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। जिसके बाद अनन्या सूप लेने के लिए जाती है। अनन्या सूप खरीदती है और उसके बाद ढेर सारे फल फूल भी लेती है।
अनन्या छठ पूजा के लिए सारा सामान लेती है। सब कुछ तो हो गया, बस अब साड़ियाँ लेनी है। अरे वहां की साड़ी की दुकान की तरफ घुमाया जाए। क्यों पत्नी जी? अनन्या राहुल के साथ जाकर सुंदर सी लाल साड़ी खरीदती है और घर जाकर सारा सामान संभाल कर रख देती है। अगले दिन खरना था, जिसके लिए अनन्या पहले से गुड़ खरीद कर ले आती है। बहू ठेकुआ बनाया या नहीं? साथ में खस्ता भी बना लेना। जी माँ जी, गेहूं का आटा और मैदा पीसने के लिए दिया है, कल शाम से पहले ही बना लूंगी। अगले दिन कमला अपनी बहू आस्था को बुलाकर कहती है, बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू नहाए खाए वाले दिन वेस्टर्न ड्रेस पहनकर नदी पर गई थी। जी माँ जी, और अब मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। देख बहू, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, लेकिन हमारी इज्जत का ख्याल रखना। और ये छठी मैया की पूजा है, उन्हें नाराज मत करना। ठीक है माँ जी। वहीं अनन्या गुड़ की खीर और रोटी बनाती है, जिसके बाद खरना के शाम गुड़ की खीर, केला और रोटी खाकर अपना व्रत खोलती हैं। बहू, पेट भर कर खा लो। इसके बाद से 36 घंटे का व्रत शुरू होता है, फिर कुछ भी नहीं खाना है। अनन्या बड़े ही श्रद्धा के साथ छठ पूजा के खाने को प्रसाद समझकर खाती है, जिसके बाद अनन्या पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। अनन्या संध्या अर्घ्य के लिए सूप में पूजा का सारा सामान सजाती है और सिंपल सी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने नाक से सिंदूर लगाया था और सिंपल सी चूड़ियां पहनकर बाल खुले रखे थे। वहीं आस्था भी लाल साड़ी में आती है, नाक से सिंदूर लगाए और हाथों में चूड़ियां पहने। फिर आस्था और अनन्या और सारी औरतें पूरे रस्मों रिवाज के साथ सूर्य देवता को अर्घ देती है और घाट पर पूजा करती है। ये सब देखकर कमला कहती है, मुझे लगता था अनन्या बहू मेरी आस्था को बिगाड़ देगी, लेकिन मेरी सोच गलत थी। मुझे माफ कर दो शांति बहन। मेरी बहू भले ही लव मैरिज करके आई हो, लेकिन बहुत गुणी है।